अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चलते हैं क्लास 9th की वीडियो। हमने चैप्टर 6 करा रहे थे। चैप्टर 6 में हमने आपको टोटल जो क्वेश्चन कराए थे वो 7 क्वेश्चन कराए थे। इसमें पीडीएफ जाके जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन अभी डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे कौन कौन से हैं। टोटल 15 क्वेश्चन का टेस्ट है ये। 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसी में से आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 7 क्वेश्चन कर चुके थे। 7 तक आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 में आपको जैसा कि आपको पीडीएफ में ये चित्र दिख रहा है, ठीक है, तो हमें जो चित्र दिया हुआ है बेटा, इसमें यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले इस चित्र में से दिया है लिखना है QP जो है पैरेलल, वो LM, मतलब जो QP लाइन है वो L और M के पैरेलल है। यहाँ थोड़ा सा ये सिमिलर नहीं दिख रही होगी बट ये पैरेलल है। ठीक है, अब एंगल जो दिया है, एंगल में QPA वो हमारा 15 है। PAB ये हमारा टोटल 35 डिग्री है। ठीक है, और BML 10 है, BML ये 10 है। और हमें निकालना क्या है, जो एंगल X है, मतलब ABM हमें निकालना। इसके साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन करी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो करेंगे कहाँ पे और कैसे करेंगे। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि हमसे जो पूछा गया वो x पूछा गया है। ठीक है, अब हम x निकालने के लिए हमें जब यही नहीं पता कि हमें कौन सा एंगल कहाँ है, तो नहीं हमें पता पाएगा। बेस्ट है कि हम एंगल जो B है, B एंगल का क्या कर लें, बाइसेक्ट कर लें, और एंगल A को भी बाइसेक्ट कर लें। तो हमारे पास दो जो लाइन है ये हमें क्या मिल जाएगी, पैरेलल लाइन मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने क्या करा, AC पैरेलल में PQ, AC जो है AC पैरेलल में PQ के हमने एक लाइन खींच दी, और BD जो है BD एक लाइन खींची जो M और L के पैरेलल। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, रचना कर ली। ड्रॉ अ लाइन AC पैरेलल QB एंड BD पैरेलल में LM, ये हमने एक लाइन खींची। अब लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा हम थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब एक नॉर्मली बना लेते हैं। इसका नाम है C, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है D। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 2, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे एंगल 3, ब्लैक से लिख देते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, अंदर की तरफ जो ये ब्लू से लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 है और ये एंगल 4 है। ये जो रेड कलर का है ये पूरा का पूरा 35 है, बड़ा वाला यहाँ पे ये 35 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल 3 है ऊपर, और नीचे हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, ये 2 है, एंगल 2। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो हमसे यहाँ पे एंगल में पूछा गया, तो अब देखिए ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ पे लेंगे, इधर देखिए यहाँ पे, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखते हैं ये एंगल हमारा इस प्रकार आ जाएगा। ये है हमारे पास QP और यहाँ पे A और C। तो यहाँ जो एंगल आएगा एंगल 15 एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4। कैसे, अभी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 15। एंगल 4 बराबर में एंगल 4 जो लेंगे वो 15 हो जाएगा। रीजन हमारे पास है PQ पैरेलल में AC, PQ पैरेलल AC। अब ये आई कहां से, तो इसको सबसे पहले AC कैसे पैरेलल हुआ इसको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास में, AC पैरेलल में QP, ये हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन करना है BD पैरेलल में LM, ये भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, QP L और M के पैरेलल है, QP L और M के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं आप कि जो AC है वो पैरेलल है BD के, हाँ या ना, AC किसके पैरेलल है, BD के। रीजन भी देंगे अभी, और फिर से हम दिखाएंगे यहाँ पे कि जो QP है, QP पैरेलल है वो L और M के है। रीजन दोनों में दे देंगे कि QP पैरेलल में LM, ये आपको दिया है, ये क्या है आपको दिया है, गिवन। जैसे कि एक बात बताता हूं मैं कि बेटा A बराबर B के है, और यहाँ पे हम कहते हैं B बराबर C के है, ठीक है ना, और C बराबर D के है।
तो हम यहाँ पे बात निकाल के चलेंगे, जो ए है वो ए किसका दोस्त है, ए सी के भी बराबर है। फिर क्या है, सी किसके, यहाँ पे बी और सी आपस में है, तो बी डी का भी दोस्त है, बी बराबर क्या हो जाएगा डी, और ए किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर वाले में हम हटा देते हैं, हम किसको लेते हैं, पैरेलल को लेते हैं। कैसे दिखाते हैं एक बार, ये लाइन इसके पैरेलल है, उसने ऑलरेडी बोला है। ये लाइन कंस्ट्रक्शन से हमने पैरेलल करी, ये लाइन कंस्ट्रक्शन से पैरेलल करी, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो AC पैरेलल में BD, ये भी हम यहाँ पे कर देंगे, AC पैरेलल BD ये भी हम यहाँ पे कर देंगे। अब हम यहाँ से आगे सवाल चलेंगे। ठीक है, सवाल में हमारा क्या होगा, एंगल में 4 बराबर एंगल 15। रीजन क्या दोगे आप, रीजन सिंपल सा दोगे, AC पैरेलल में PQ एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे हमने अभी अभी चित्र बनाया था, अब यहां पे लेंगे ACBD में, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 3, रीजन दे दो, AC पैरेलल में BD, यहाँ भी एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें कि जो हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, जो एंगल है हमारे पास, एंगल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला भाई 35 जो है, 35 एंगल 35, अगर यहाँ पे हम एंगल 35 है तो वो किससे मिलकर बना है, यहाँ पे एंगल PAB में, ठीक है, एंगल अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे इसको, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 35, ये आपको ऑलरेडी जो दिया है, ये दिया है आपको गिवन, और यहाँ हमारे पास एंगल 3 का जो वैल्यू है, एंगल 3 या एंगल 4 इनमें से कोई वैल्यू है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हमारा कितना आ जाएगा 15, 35, और यहाँ एंगल 3 बराबर में 35 माइनस में 15, और एंगल 3 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 20, एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, एंगल 3 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से क्लियर है हमारे पास, थोड़ा सा पेज की कमी पड़ेगी, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, एंगल 3 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमें x निकालने के लिए एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल 3 बराबर 20 हो गया, ध्यान से देखेंगे, एंगल 2 बराबर एंगल 3 ऊपर दिया है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर में 30 डिग्री, एंगल 2 बराबर में 20 डिग्री, एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, एंगल 2 हमारे पास में आ जाएगा 20, एंगल 3 भी हमारा 20 है। रीजन ये दे देंगे यहाँ पे कि एंगल 2 बराबर में, या ब्रैकेट में लिख देंगे कि ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए एंगल 2 बराबर में, यहाँ पे आइए, एंगल 2 बराबर में एंगल 3 ऊपर सिद्ध करा है, प्रूव अबव, एंगल 2 बराबर में 20 डिग्री, बार बार 30 क्यों आ रहा है, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। अब यहां से आगे चलेंगे आप, हमें 1 और चाहिए, क्या चाहिए हमारे पास 1 चाहिए, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आपको पहले क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा होने के बाद तब आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमें कौन सा चाहिए, हमें क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया हमारे पास 3, अब हमारे को 1 चाहिए। एंगल 1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एंगल 1 हमारे पास क्या है x में, तो आप जब देखेंगे x बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, x बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमें x निकालने के लिए दोनों ही वैल्यू चाहिए, और दोनों वैल्यू कब मिलेंगी आपको बताइए, दोनों वैल्यू आपको कब मिलेंगी, जब यहाँ हम निकाल चुके होंगे। तो एंगल 2 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, एंगल 2 की वैल्यू थी आपके पास में 20। अब एंगल 1 की कैसे निकलेगी देखिए जरा, हमें सबसे पहले एक स्टेप रहेगा हमारा, एंगल 1 निकालेंगे, तो एंगल 1 निकालने के लिए हमें ये पैरेलल करना पड़ेगा। देखिए एंगल 1 बराबर 10 डिग्री, रीजन देंगे इसमें कि बी डी पैरेलल में एल एम, कौन सा, ये हमारे पास एकांतर कोण है, एकांतर कोण, बस अब हम निकाल देंगे क्या, x बराबर में
x बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, x बराबर में एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 10 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 20। तो x बराबर में 30 डिग्री। हमसे यही पूछ रहा है एंगल, हमसे क्या पूछ रहा है ए बी एम। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बी एम बराबर में 30 डिग्री। ए बी एम बराबर में हमारे पास 30 डिग्री। थोड़ा सा ये बोर्ड है, पेज पे जब लिखेंगे आप इसको चित्र बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, प्रूव करना है लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन जब लेके आएंगे ये, उसके बाद ये, तब लास्ट में ये आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे, ये आपने करा हुआ भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्यों लिखा हुआ है अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये 2 नंबर 3 नंबर में आता है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सिमिलरली इसी प्रकार का है, थोड़ा सा एडवांस है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में जो बी एंगल को बाइसेक्ट करती है और सी एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये जो एंगल यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है, जो भी एंगल यहाँ बनेगा वो क्या कह रहा है, उसका जो वैल्यू होता है ना वो 90 प्लस में 1/2 एंगल ए। मतलब कि जो ये वैल्यू होगी, जो एंगल आएगा, लाइक दैट कि जैसे हमने कहा ये इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे जो है ये है आपका 30 डिग्री का एंगल है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का है, बहुत सिंपल है, इसको कुछ ना करेंगे, 90 प्लस में 1/2 और एंगल ए की वैल्यू 30 है, तो 2 से काटेंगे कितना आ गया 15, 90 और 15 हमारे होते हैं 105। ये एंगल 105 डिग्री का होगा। ये कॉम्पिटिशन में निकालने होते हैं, बट आप 9th क्लास में ही सीख जाए, मतलब इसको कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है आगे के लिए, मैथ के लिए। वैसे तो जिंदगी आपकी आसान ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ाई में आपको और इजी बनाना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये सारी चीजें। तो ट्राइंगल एबीसी में ए बी और मतलब कि इसने बोला है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है उसमें एंगल ए बी सी और ए सी बी के अर्धबिंदु, अर्धबिंदु मतलब यहाँ से जब ये काटेंगे एक दूसरे को, जहां टकराएंगे उसका वैल्यू ओ है, मतलब उसका केंद्र बिंदु नाम क्या है, ओ है। तो इस प्रकार से जब हम इसको करेंगे तो इस रूप में भी लिख के दिखाएंगे कि भाई जो ओ बी सी है वो बराबर किसके 1/2, ठीक है, हाफ हो गया। इसी प्रकार से ए सी बी में जब ए सी बी का हाफ करेंगे वो एंगल हो जाएगा ओ सी बी के। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, क्यों करा है अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमारे पास हो जाएगा एंगल में ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस में एंगल में ए सी बी बराबर में 180। ठीक है, योग नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अभी अभी आपने प्रूफ करा है जो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर जब दोनों तरफ 1/2 से आप गुणा करेंगे तो आपका आना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, 1/2 एंगल ए, दोनों में गुणा कर देते हैं डायरेक्टली, तो 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल ए बी सी, एंगल में 1/2 एंगल ए सी बी बराबर में 1/2 इंटू 80। ठीक है सर, यहाँ देखेंगे आप हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ देखिए ये और ये, इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है, आप ध्यान से देखिए जरा, ऊपर कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिखा, बिल्कुल, यहाँ से काटिए इसको 90 आएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 1/2 एंगल ए प्लस में इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, एंगल में ओबीसी, ठीक है, और प्लस में एंगल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसकी वैल्यू, एंगल ओ सी बी बराबर में 90। क्लियर है, रीजन आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है सर, चलिए आगे जब हमसे पूछा गया है कि 1/2, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये वैल्यू लिख दीजिए, एंगल में ओ बी सी प्लस एंगल में ओ सी बी बराबर में 90 माइनस में 1/2 एंगल ए। ये समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए, क्या लिख दें हम इसको,
समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ से आगे अब हम चलेंगे तो यहाँ से आगे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC में, अब ट्रायंगल BOC में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल O, इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल में OBC प्लस एंगल में OCB बराबर 180। कौन सा नियम, योग नियम, सम ऑफ ट्रायंगल, योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है, वो बड़ा था छोटा है, त्रिभुज कैसा भी हो उसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट में देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, OBC OCB की वैल्यू क्या है, 90 - 1/2 एंगल है या ना, बहुत बढ़िया। तो एंगल में BOC प्लस में 90 माइनस एंगल 90 - 1/2 एंगल A बराबर 180। रीजन समीकरण फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। अब जब समीकरण फर्स्ट की आप वैल्यू लिख ही चुके हो तो यहां हमें करना क्या है, एंगल BOC बराबर में 180 माइनस 90 और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2 एंगल A, बहुत बढ़िया। एंगल BOC बराबर 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेंगे, 1/2 दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है। हेंस बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपका आएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिमिलर। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं, यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है उसमें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन चलेगा वो आपका, इसका नाम A होगा, B होगा, C होगा, यहाँ O होगा, ठीक है। और यहाँ कोई भी वैल्यू ले लीजिए, PQ ले लीजिए, PQ ले लिया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन कहेगा आपसे कि इसे हमें प्रूफ करना है कि एंगल में BOC बराबर 90 माइनस 1/2 AC, सॉरी 90 माइनस में एंगल A। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर जो अभी अभी हमने करा है, इसी का बिल्कुल इनवर्स है, उल्टा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो खुद कर लें, आप चाहें तो मैं कर देता हूं, ठीक है। चलिए मैं ही कर देता हूं इस क्वेश्चन को, आप क्यों परेशान होते हैं। चलिए सॉरी, वो क्वेश्चन आप ही करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पे टेस्ट की। आपका टेस्ट है, सैटरडे टेस्ट होता है जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो सैटरडे टेस्ट में आपका होना क्या है, ये टेस्ट में आपका आएगा बेटा यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन आपके नोट्स में दिए हुए हैं। 6.1 से एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करके लाएंगे अपनी नोटबुक में, टेस्ट की कॉपी में। 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करके लाएंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और जो 15 क्वेश्चन है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे आपको 10 दिए जाएं, जितनी कैपेसिटी 1 घंटे में जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो कल जो कराएंगे वो आपका चैप्टर 7 की होगी। चैप्टर 7 में आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और पेपर में बुक में से कौन से क्वेश्चन आए हैं कौन से नहीं आए हैं ये भी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा गाइड कम करा गया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत